हाँ जी बेटा जी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा भाई। देखो बेटा, हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, पार्ट 2 भी पढ़ लिया था। आपको पता है पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, 2.1। और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था हमने, 2.2। आज क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पार्ट 3। इसमें हम 2.3 करेंगे आज। और 2.3 के केवल 3 ही सवाल करेंगे भाई, बड़ी है ये। आगे होगी बात में। ठीक है भाई। देखो देखिए बेटा, इसने बोला है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। आपको ये बताना है बेटा, इनमें से ये किसका गुणनखंड है और ये किसका नहीं है। आपको बताना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड का मतलब समझो आप बेटा, फैक्टर। क्या समझो आप, फैक्टर। हाँ। देखो देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये 15, 15 के गुणनखंड क्या होते हैं बेटा, 3 और 5। आगे होगी बात में। 15 के गुणनखंड क्या होते हैं बेटा, 3 और 5। मुझे एक बात बताओ, अगर गुणनखंड का भाग लगाए इसमें, देखो आप 3 का भी भाग लगाओगे 15 में। अब मुझे एक बात बताना, कितनी बार जाएगा। तो आपने देखा है शेषफल कितना बचा है, 0। कितना शेषफल बचा है बेटा, 0। अगर इस 5 का भी भाग लगाओगे ना बेटा इसमें, 15 में 5 का भाई, क्योंकि 5 भी एक गुणनखंड है। और बेटा 5 भी क्या है, एक गुणनखंड है। तो अब बताओ इसमें शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब है, देखो 15 की गुणनखंड क्या है, 3 और 5 है। इसका मतलब है इस 3 का भी भाग 15 में लगाओगे, गुणनखंड का भाग संख्या में लगाओगे। ये भी 5 गुणनखंड है, इसका भाग 15 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा बेटा, 0। अगर जैसे मान लेते हैं आप 2 का भाग लगाना चाहिए, आपको पता है 15 का गुणनखंड 2 नहीं होता है। अगर आप 2 का भाग लगाओगे, क्या लगाओगे बेटा, 2 का भाग लगाओगे 15 में, तो आप बताओ शेषफल कितना बच गया, एक। देखो देखिए बेटा, इसका मतलब आपने समझा होगा, अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 बचेगा, अगर कोई गुणनखंड नहीं है तो शेषफल कुछ भी बचेगा। आगे होगी बात समझ में। ठीक है। तो आपको ये बताना है बेटा, आपको ये बताना है बेटा, इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है भाई। जैसे मान लेते हैं बेटा, एक तो तरीका है जैसे भाग लगा दो, उसका भाग इसमें लगा दो। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। इसका भाग इसमें लगा दो, अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो अब देखो देखिए, तो हम यहाँ पे तो देखो भाग के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो इससे आसान तरीका भी होता है बेटा। आपको पता है ये अगर ये गुणनखंड होगा तो इसका मान हम किसके बराबर मानेंगे बेटा, 0 के बराबर मानेंगे। x+1 है, इसको आप सबसे पहले 0 के बराबर रखोगे। किसके बराबर रखोगे बेटा, 0 के बराबर। ठीक है। यहां से आप x का मान निकालो, कितना मान निकालो बेटा, x का, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1। तो आपको पता चला है x का मान कितना है बेटा, माइनस का 1। ठीक है भाई। हाँ बेटा जी, कितना आया x का मान, पहले तो ये जो गुणनखंड है ना, ये गुणनखंड, इसको आप 0 के बराबर रखो। तो हमने इसको 0 के बराबर रख दिया, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब देखो ये बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है। और किसके रूप में है बेटा, x के रूप में। किसके रूप में है बेटा, x के रूप में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x³ प्लस x² प्लस x+1। देखो बहुपद को इंग्लिश में मैंने बताया था आपको, पॉलिनोमियन कहते हैं। और ये बहुपद किस में है, x में। आगे होगी बात में, इसलिए से। अब देखो ये जो x का मान है, यहाँ पे रख दो आप। जो ये आपके सामने जो x का मान कितना है, -1 है, ये यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, जहाँ पे x आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से बेटा इसको 0 के बराबर रखे, आपने x का मान निकाल लिया। ये x का मान आप इस समीकरण में रख दो। ठीक है, -1 का स्क्वायर, जहां पे x आ रहा है वहां पे आप -1 रख दो। जाहिर सी बात है माइनस में आ रही है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर -1 है, इसकी पावर सम संख्या होती है ना, सम संख्या, तो हमेशा आंसर आता है बेटा +1। ठीक है। और -1 है, अगर इसकी पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब 3, 5, 7, ठीक है, 19, 17, ऐसे, तो इसका आंसर -1 आता है। ठीक है। सम संख्या जैसे मान लेते 60 हो गया, 80 हो गया, 84 हो गया, आगे बात सुनने, कितनी भी सम संख्या हो गया, 512 हो गया। ठीक है, ये सारी सम संख्या है। अगर एक की पावर सम संख्या है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। माइनस की, -1 है, इसकी पावर विषम संख्या है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, -1 आएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ये माइनस की पावर क्या है, विषम संख्या है। -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा बेटा, -1।
देखो ये -1 की पावर, देखो ये प्लस की जगह हमने प्लस लगा दिया, कोई आपत्ति है क्या? देखो आपको पता है -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, इसलिए आंसर कितना आएगा बेटा -1। और आपको ये भी पता है प्लस की जगह प्लस लगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 की पावर, देखो माइनस का 1 है, इसकी पावर सम संख्या है, तो आंसर किसका आएगा बेटा, प्लस का 1। अब देखो इसको, प्लस और माइनस कितना हो गया बेटा, माइनस, और ये +1। अब मुझे एक बात बताना बेटा, देखो ये प्लस का और माइनस का कट गया, और ये भी माइनस का और प्लस का कट गया, तो आंसर कितना आया बेटा, 0 आया। तो इसका मतलब है शेषफल कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। आपने x की जगह -1 रखा है, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। इसलिए अतः एक क्या है, गुणनखंड है। इसका क्या है बेटा, गुणनखंड है। कौन है, यह है का मतलब हो गया बेटा x+1 है। बेटा ये x+1 है जो इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। आगे होगी बात समझ में। देखो आगे के सवाल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, ये चेक करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले तो इसको बहुपद के रूप में लिखो आप। बहुपद का मतलब हो गया बेटा px के रूप में, px। बहुपद किस में है बेटा, x के रूप में है ना, तो px लिख दिया, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब आपको ये पता करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, पहले तो इसको किसके बराबर रख दिया बेटा, 0 के बराबर रख दिया, और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। और जो ये x का मान आ रहा है वो कहाँ पे रखोगे, इसमें रखोगे, ठीक है भाई। जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आप -1 रख दो, ठीक है। कितना रखोगे बेटा, -1। जहां पे x आ रहा है वहां पे आप -1 रख दो, बेस बात खत्म। रखना तो आता होगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी भी बताया है माइनस की पावर -1 की पावर सम संख्या है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब देखो प्लस की जगह में हमने प्लस लगा दिया। अब आपको पता है -1 की पावर विषम संख्या है, -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा, -1। अब मुझे एक बात बताओ, ये -1 है, -1 की पावर क्या है बेटा, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, इसलिए तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, +1। और आपको पता होगा ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस, देखो ये माइनस और प्लस, ब्रैकेट को खोलोगे, -+1। मुझे एक बात बताओ, ये प्लस माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस, और प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1। अब आपको पता है, देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, ठीक है। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो आंसर कितना बचा बेटा, कितना आंसर आया बेटा, 1 आया। इसका मतलब है इसका मान 0 के बराबर नहीं है बेटा, इसमें एक शेषफल बच गया। इसका मतलब शेषफल बच गया, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि गुणनखंड होगा तो उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लेते अभी भी लिखा है मैंने 15 है, 15 का गुणनखंड 3 और 5 है, मतलब ये 3 इसका गुणनखंड है, तो इसमें 3, 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा। 5 भी इसका गुणनखंड है 15 का, तो इसका मतलब 5 का भाग लगाओगे बेटा तो पूरा पूरा जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं बच रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई, इसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मान जो शेषफल है ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। अतः ये है, अतः लिख देते हम, अतः x+1 इस बहुपद का, इस बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। की बात में, तो बेटा एक बार इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सवाल है आगे का। अब आपको बताना है जो x+1 है, x+1 है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले वही काम करेंगे बेटा, x+1 को हम किसके बराबर रखेंगे बेटा, x+1 है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। पता है ना ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, -1। किसका हो जाएगा बेटा, -1, ठीक है भाई। तो ये x का मान देखो, वहां से x+1 था, इसको हम सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। x का मान कितना है बेटा, -1। ठीक है भाई। पहले तो इस बहुपद को हम px के रूप में लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। जहाँ पे x आ रहा है वहां पे कितना रखोगे बेटा, -1। यहाँ पे भी देखो माइनस आया ना, तो इसलिए ब्रैकेट में डाल रहा हूँ इसको भाई, माइनस में है 1, इसलिए जब माइनस में कोई संख्या आए तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दिया करो। ठीक है भाई, राज की बात है, किसी को नहीं बताओगे। तो देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस का 1 की पावर क्या है, सम संख्या है। माइनस का 1 की पावर क्या है, सम संख्या, 4 सम है ना, तो इसका आंसर प्लस का 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 3। आपको पता है माइनस का 1 की पावर क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या हो ना, अब बेटा 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन माइनस की पावर विषम संख्या हो तो माइनस आता है। ठीक है भाई, हो गया 3। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस का 1 की पावर क्या है, सम संख्या, तो आंसर किस में आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस प्लस, इसको खोल दो भाई बेटा, माइनस और प्लस, इस ब्रैकेट को खोल ही सकते हो ना इसको। माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखो इसको सोल्व कर लो, अगर ये मान 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब शून्यांक है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो बेटा 3 आएगा, आएगा, लेकिन माइनस प्लस, देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो 3। अब देखो ये तो कट ही गया, देखो ये प्लस का 1 माइनस का 1 तो कट ही गया। ठीक है भाई। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, आपको बताया ये प्लस का 3 है और माइनस का 3 कट गया, तो आंसर कितना आया बेटा, 1। इसका मतलब जो इसका मान है ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे अतः, अतः x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यह जो x+1 है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा। ठीक है भाई, देखो भाई, अब यहाँ पे भी पहले तो इसको px के रूप में लिखेंगे हम, px x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 और x प्लस √2। अब देखो, देखिए x की जगह कितना रखना है, आपको पता है x की जगह हमें माइनस का 1 रखना है। ठीक है भाई, जहां पे x आ रहा है वहां पे आप माइनस का 1 रखोगे, जहां जहां x आ रहा है बेटा वहां आप माइनस का 1 रख दो। अब देखो, देखिए बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी माइनस का 1 रखोगे, माइनस आया है इसलिए ब्रैकेट में डाल रहे हैं भाई। ठीक है, जहां पे x आ रहा था हमने माइनस का है, क्यों, यही तो है सवाल, x+1 इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा, तो हमने पहले इसको 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से x का मान निकाल लिया। x का मान कितना है बेटा, -1। ये जो -1 है चारों सवालों में रखना है, x की जगह -1 रखना है। ठीक है भाई, ओहो, एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ भाई, तो हमने x की जगह -1 रखना था। आपको पता है माइनस की पावर विषम संख्या है, -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, इसलिए -1 आएगा आंसर। माइनस, माइनस की जगह माइनस है। देखो इसको इसको देखो आप गौर करके, माइनस की पावर क्या है बेटा, सम संख्या है, इसलिए प्लस का 1 आएगा आंसर। ये माइनस है, देखो ये माइनस, ये वाला माइनस है, लेकिन इसका आंसर देखो, इसका आंसर माइनस का 1 की पावर क्या है, सम संख्या है, इसलिए प्लस का 1 आएगा। ठीक है भाई, माइनस। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और आपको पता है एक को आप इससे गुणा करोगे वही आएगा। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो देखिए ये इसके गुणे में, ये क्या है बेटा, ये पूरा मल्टीप्लाई में,
तो देखो देखिए आपको पता है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। आप एक को आप इससे गुणा करोगे, एक को आपको पता है किसी से गुणा करते हैं तो यहीं पे उतनी संख्या आती है प्लस अंडर रूट 2। तो इसका मतलब इसका भी मान 0 के बराबर नहीं आ रहा। देखो बेटा ये हो गया बेटा माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 और प्लस का 2 और ये हो गया देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया बेटा, माइनस का 2 और ये प्लस का 2। आपको पता है एक अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2 मतलब 2 अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 2 कितने हैं, 2 ही तो है, तो हम लिखेंगे इसको 2 अंडर रूट 2। अब आपको पता चल गया बेटा, देखो ये माइनस का और प्लस का तो कट गया, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। ये भी क्या किसके बराबर नहीं आ रहा बेटा, 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसलिए हम लिखेंगे इसकी तरह x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, अतः लिख सकते हो आप बेटा x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आगे बात में ठीक है, नोट कर लिया जाए बेटा। नोट करने का मतलब है जब मैं हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में देख सकते हो या फिर क्लास को रोक के आप नोट कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो वही बात है, ये गुणनखंड इसका ये गुणनखंड है या नहीं है, मतलब ये जो चीज है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो वही काम करेंगे, अगर गुणनखंड होगा तो इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, 0 के बराबर। ठीक है, जो x प्लस 1 है इसको हम किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। ठीक है, आपको ये बताना है, देखो ये gx px तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ठीक है भाई, आपको ये बताना है बेटा, ये जो x प्लस 1 है अभी भी पढ़ा था इसमें सवाल में, ये सवाल था ना। देखो x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको जिसके बारे में पता कर रहे हैं बेटा, ये x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, इसका ये गुणनखंड है या नहीं है, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। यहां से आप x का मान निकालो, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1। तो x की जगह आप बेटा माइनस का 1 रख लो, अगर 0 आ गया तब गुणनखंड होगा। देखो बेटा x आ रहा है, वहां पे हम माइनस का 1 रखेंगे, 2 माइनस का 1 की पावर 3 प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये पता होना चाहिए, देखो माइनस 1 की पावर क्या है, विषम संख्या, तो आंसर माइनस का 1 आएगा। प्लस माइनस की 1 की पावर क्या है बेटा, सम संख्या, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। अब देखो आप बताओ, दो को 1 से गुणा करोगे बेटा 2 आएगा, 2 को आप 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ठीक है भाई, 2 को आप 1 से गुणा करो तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 1 और ये भी प्लस का 2 और माइनस का 1। देखो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कट गया। ठीक है, और देखो आप ये देखो माइनस का 2 और प्लस का 2 कट गया, मतलब सब कुछ कट गया, तो कितना बचा है बेटा, 0 बच गया। कितना बच गया बेटा, 0 बच गया। देखो इसका मान 0 के बराबर आ रहा है, अतः बेटा x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है बेटा, गुणनखंड है। आगे बात सुनना है आपको, ठीक है भाई। हाँ एक बार नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, आनी है। अब आपको ये पता करना है ये इसका गुणनखंड है क्या, तो अब ये देखो x प्लस 2 इसका गुणनखंड है क्या, ये जो बहुपद है इसका ये गुणनखंड है क्या, तो आप सबसे पहले इसको 0 के बराबर मान लो बेटा। मैं ये बताऊंगा क्यों मानते हैं 0 के बराबर। जब हम द्विघाती समीकरण को सोल्व करते हैं ना, तो वहां पे देखो जैसे मान लेते किसी द्विघाती को समीकरण को सोल्व करोगे तो आपके सामने लास्ट में ऐसे आता है ना। तो एक बार तो आप x प्लस 2 को, एक बार तो आप बेटा x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे, और एक बार आप x प्लस 3 को आप 0 के बराबर रखते हो ना, ऐसे द्विघाती समीकरण को सोल्व करते हैं। अब बेटा ध्यान नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ
इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, कोई मतलब कोई बहुपद है जिसको हमने सोल्व किया है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड ही तो है। तो गुणनखंडों को हम जीरो के बराबर रखते हैं भाई। देखो आपको समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे ना सवाल तब समझ में आ जाएगा जीरो के बराबर क्यों रखते हैं। तो बेटा ये एक्स है, एक्स का मान निकालना है। तो देखो ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो कितना जाएगा बेटा माइनस का 2। तो हम x की जगह कितना रखेंगे बेटा माइनस का 2। जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप बेटा माइनस का 2 रख दो। ठीक है, माइनस में है इसलिए आप ब्रैकेट में डालोगे कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी आप माइनस का 2 रख दो, प्लस 3। हाँ बेटा, आप मुझे एक बात बताना, आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है। और आपको पता है माइनस की पावर विषम संख्या है इसलिए माइनस आता है। ठीक है भाई, अब बताओ, माइनस की पावर विषम संख्या हो तो माइनस आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है। क्या होता है बेटा 4 होता है। लेकिन माइनस की पावर विषम संख्या है बेटा, माइनस की पावर सम संख्या हो तो माइनस हट जाता है, और माइनस की पावर विषम संख्या हो तो माइनस आता है। ठीक है भाई, अब इसको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस होगा, और प्लस का 1। ठीक है भाई, p माइनस का 2, ये हो गया बेटा माइनस का 8, और इसको गुणा करोगे 3 चौक 12, माइनस का 6 प्लस 1, p माइनस 2, ये हो गया बेटा माइनस का 8। आप देख सकते हो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस का 1। ठीक है भाई, p माइनस का 2 बराबर, ये हो गया बेटा माइनस का 8, और ये क्या हो गया बेटा प्लस का 7। इसका मतलब ये ऐसे लिख रखा है, 7 में से 8 घटाओगे, नहीं 7 प्लस का है, प्लस वाले को आगे लिख दिया और माइनस वाले को हमने पीछे लिख दिया। ठीक है भाई, तो आंसर कितना आया बेटा माइनस का 1। कितना आया माइनस का 1। क्या ये जीरो के बराबर आया क्या भाई? ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः x प्लस 2 इस बहुपद का, x प्लस 2 इस बहुपद बहुपद का गुणनखंड। ठीक है भाई, गुणनखंड नहीं है। x प्लस 2 इस बहुपद का क्या नहीं है बेटा गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका मान जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका शेषफल कितना बच रहा है माइनस का 1। ठीक है भाई, चलिए आगे। आपको वही काम करना है जो ये है, जो x माइनस 3 है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले तो इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे बेटा, यहां से x का मान निकाल लो, x का मान। ठीक है, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो 3 आ जाएगा। x का मान कितना है बेटा 3, तो हम x की जगह 3 रखेंगे बेटा, और अगर जीरो आ गया, शेषफल जीरो आ गया, x की जगह 3 रख दो बेटा, 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। देखो बेटा 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 4 9 का देखो 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये कितना हो गया बेटा 9। बताओ आप, आपके सामने 27 है, और ये कितना हो गया बेटा 9 चौका 36, 36 प्लस 9। ठीक है, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, प्लस प्लस वाले को जोड़ लो। अरे प्लस का कितना है बेटा ये 27 प्लस का, और 9 भी किसका है प्लस का, और माइनस का 36। अब मुझे एक बात बताओ ये कितना हो गया बेटा, 27 में 9 जोड़ोगे तो 36, और माइनस का 36, तो 36 में से 36 घटाओगे तो कितना आ गया बेटा 0। इसका मतलब शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है बेटा 0, इसका मान 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, अतः हाँ हम लिखेंगे अतः x माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है। आगे होगी बात में, जो x माइनस 3 है इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। बेटा देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो x माइनस 3 है इसको आपको ये चेक करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है।
अगर ये गुणनखंड है तो ये 0 के बराबर होना है ना, 0 के बराबर रख दिया हमने। तो x का मान कितना, यहाँ से 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 3। तो ये x का मान यहाँ पे रखेंगे हम, x जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे रखेंगे। अगर ये इसका शेषफल 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है भाई, आपको ये बताना है, देखो इसका मतलब इसने साफ साफ लिखा है k का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा, k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जो x माइनस 1 है ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। पहले इतनी देर तो हम चेक कर रहे थे बेटा ये गुणनखंड है या नहीं है, अब इसने साफ साफ बोल दिया ये इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है बेटा, गुणनखंड है। इसका मतलब क्या समझे आप, देखो अगर ये गुणनखंड है, इसका मतलब है बेटा ये गुणनखंड है, तो पहले तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x का मान कितना है बेटा, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो 1। इसका मतलब समझे क्या, इसने साफ साफ बोला है जो x माइनस 1 है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब है जहां पे, इसका मतलब है जो x की जगह आप कितना रखोगे बेटा, 1, तो मान कितना आएगा इसका, 0। शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इसका कहने का मतलब है बेटा, इसने बोला है, साफ साफ बोला है इस बहुपद का ये गुणनखंड है, हमें चेक नहीं करना। इसने साफ साफ बोल दिया इसका गुणनखंड क्या है। इसका मतलब है पहले x का मान निकाला, x का मान कितना आया, 1 आया। इसका मतलब जब गुणनखंड है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 रखोगे, x की जगह आप 1 रखोगे, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर ही तो आएगा। आगे बात में, तो अब देखो ये गुणनखंड है, तो आप देखो x का मान रखो यहाँ पे, x की जगह आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो इसका मतलब अगर ये गुणनखंड है तो इसका इसका मान आपको पता है, जब कोई चीज गुणनखंड में होती है, आप बताओ ये क्या है, इसका गुणनखंड है। जो x प्लस 3 x माइनस 3 है बेटा, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। अगर गुणनखंड होता है ना, तब ये इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही तो होता है। आगे बात में, तो अब इसने बोल ही दिया है ये इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मान आप 0 रखोगे बेटा, यहाँ पे 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के। ठीक है भाई, 0 बराबर 1 और 1 कितना हो गया बेटा, 2। ठीक है, हाँ, के का मान निकालना है, तो ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का। तो के का मान कितना है आपके सामने, माइनस का 2। आगे बस में बात इतनी सीख है, जब कोई गुणनखंड होता है ना बेटा, कोई किसी का गुणनखंड होता है तो इसका मतलब ये 0 होता है, क्योंकि इसका मान 0 आएगा तभी तो वो गुणनखंड कहलाएगा। बेटा इसका मान किसके बराबर आएगा, पी एक्स का मान 0 के बराबर आएगा तभी तो वो गुणनखंड कहलाएगा। शेषफल 0 बच रहा है ना। ठीक है भाई, हाँ आगे देखो, देखिए इसने भी यही बोला है, ये जो x माइनस 1 है, जो इस पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब जो x माइनस 1 है इसको आप पहले 0 के बराबर रखो, यहां से x का मान निकालो। इसका मतलब है इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड होने का मतलब क्या है, इस समीकरण में आप 1 का मान रखोगे, x की जगह आप 1 का मान रखोगे। आपको पता है x का मान निकालिए, x का मान कितना आया बेटा, 1। तो ये 2, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। इसने साफ साफ बोला है बेटा ये गुणनखंड है, गुणनखंड है इसका मतलब होता है इसका शेषफल कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ये बात ध्यान रखोगे आप। इसका मतलब है जो ये P1 का मान कितना आएगा, 0, तभी तो ये गुणनखंड कहलाएगा। 2, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, के को आप 1 से गुणा करोगे तो के प्लस √2, 0 हो गया। 2 को आप 1 से गुणा करो, 2 प्लस के प्लस √2। आपको तो के का मान चाहिए ना भाई, तो ये 2 प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस का। फिर ये √2 भी किसका है बेटा, प्लस का, इसलिए ये भी किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का। तो के का मान आपके सामने ये आ गया। अरे के का मान चाहिए तो ये प्लस का, इसको इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। चाहे इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, इसमें से माइनस को जब माइनस कॉमन लेते हैं ना बेटा, देखो ये दोनों माइनस का है, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं ना बेटा, तो चिन्ह बदल देता है, ये माइनस का किस में हो जाएगा बेटा, प्लस का, और ये माइनस का भी किस में हो जाएगा, प्लस का। तो ये भी मान हो सकता है और ये भी मान हो सकता है। ठीक है भाई, आपकी इच्छा।
माइनस कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि माइनस को वापस अंदर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आपको ये बताना है जो x माइनस एक है इस बहुपद का गुणनखंड है। इसने साफ साफ बोल दिया है x माइनस एक है, ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो पहले x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना आया, एक आया। गुणनखंड है इसका, इसका मतलब इसका शेषफल 0 आएगा। हाँ, तभी तो ये गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है तभी तो क्या है, गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पे x की जगह आप एक रख दो भाई, ए एक का स्क्वायर माइनस दो एक प्लस एक। ठीक है भाई, तो इसका मान क्या हो गया बेटा, 0, क्योंकि गुणनखंड है तो ये इसका मान कितना होता है, 0 होता है। के एक का स्क्वायर आपको पता है एक ही तो होता है, माइनस दो को आप एक से गुणा करोगे तो दो प्लस एक, 0 बराबर के को आप एक से किया तो के। देखो बेटा ये प्लस वाली संख्या है, प्लस का एक, इसको मैं आगे लिख दूं क्या, प्लस का एक, और माइनस वाले को मैं पीछे लिख दूं। ठीक है, हमेशा जब ऐसी कंडीशन आ जाए माइनस वाली संख्या आगे लिख रखी है और प्लस वाली पीछे लिख रखी है, तो आप चाहे छोटी हो बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं, प्लस वाली संख्या को हमेशा आगे लिखोगे, माइनस वाली को पीछे लिखोगे, तो इसको समझने में आपको आपको आसानी हो जाएगी बेटा। आपको पता है एक में से दो घटाया जा रहा है, मतलब छोटी में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस का एक। आपको के का मान चाहिए, तो के का मान चाहिए ना आपको बेटा, एक में से दो घटाओगे तब माइनस का एक ही तो आएगा। ठीक है भाई, आपको के का मान चाहिए, किसका, के का, तो ये माइनस का एक है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का एक, तो के का मान कितना है बेटा, एक आ गया। ठीक है भाई, ओ सॉरी 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 बेटा, यहाँ पे अंडरूट दो था, सॉरी, एक सेकंड रुकोगे बेटा। बेटा यहाँ पे कितना था, ये अंडरूट दो था, यहाँ पे एक प्लस एक। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, तो इसको 0 हो गया ये, कि एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस अंडरूट दो को आप एक से गुणा करते हो तो अंडरूट दो आएगा, प्लस एक। ठीक है भाई, 0, के को आप एक से गुणा करोगे तो के माइनस अंडरूट दो प्लस एक। आपको के का मान चाहिए, क्या चाहिए बेटा, के का मान, तो आप देखो के का मान चाहिए, तो अंडरूट दो, पहले अंडरूट दो को भेज देते इधर, तो ये माइनस का है तो किस में आ जाएगा बेटा, प्लस में। अब एक को भेजेंगे इधर, है ना, क्योंकि हमें तो के का मान चाहिए, तो ये प्लस का एक है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस का एक। तो के का मान आ गया आपके सामने अंडरूट दो माइनस एक। ठीक है भाई, हाँ, वही काम करना है। इसने साफ साफ बोल दिया जो x प्लस एक है इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो पहले तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है भाई, क्या निकालेंगे बेटा, x का मान, प्लस का एक है उधर जाएगा तो माइनस का एक है ना, उधर जाएगा तो प्लस का एक, तो x का मान आया एक। इसका मतलब है ये गुणनखंड है, इसका मतलब इसका शेषफल 0 आएगा 100%, तभी तो ये गुणनखंड है। ठीक है भाई, तो x की जगह हमने एक रख दिया, ए एक का स्क्वायर माइनस तीन एक प्लस के, देखो देखिए सही लिखा है ना हमने, पी वन के, एक का स्क्वायर कितना होता है बेटा, एक ही तो होता है, तीन को आप एक से गुणा करोगे तो तीन प्लस के। ठीक है भाई, एक को आप एक से गुणा करोगे तो के माइनस तीन, दो जगह है क्या के प्लस के। अब देखो आपको के का मान चाहिए, देखो ये मान तो 0 के बराबर हो गया ना, क्योंकि ये क्या है, देखो ये इसका मान, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है इसमें x की जगह एक रखोगे तो शेषफल 0 आएगा, गुणनखंड है तो इसका मतलब समझ गए ना, कोई किसी का गुणनखंड होता है तो 100% शेषफल 0 आता है, तभी तो 0 है ना, तो इसका मान क्या हो गया बेटा, 0 के बराबर हो गया, ये 0 होता है। ठीक है भाई, में के का मान चाहिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये माइनस का तीन है, इसको उधर भेज देते हैं तो प्लस का तीन हो गया, तो यहाँ पे बचा के प्लस के, तो बताओ कितने के हो, अरे कितने के हो गए, अरे कितने कौवे हो गए, एक बात बताओ, एक कौवा ये है और एक कौवा ये है, तो दो कौवे हो गए ना भाई। ठीक है भाई, अब देखो ये दो किस में है बेटा, गुणे में है, आपके सामने ये है, दो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, भाग में हो जाएगा।
तो के का मान कितना आ गया बेटा, 3/2 आ गया। आगे होगी बात समझ में, कितना आया बेटा, 3/2 आ गया। बेटा आज का सेक्शन आपका यही कंप्लीट होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बेटा क्लास को लाइक करके जाया करो, और आप कमेंट भी क्या करो ताकि हमें भी पता चले कौन क्लास ले रहा है ना, कैसी क्लास लगी है, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बता सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, आगे सुधार भी करेंगे। हाँ, जो भी आप कमेंट करते हो हम जरूर पढ़ते हैं भाई। ठीक है बेटा, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।